धनुर्भंग शीर्षक की दोहे और चौपाई का अध्ययन कराया गया था। अब इसी धनुर्भंग शीर्षक में, क्योंकि भगवान यानी महान तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसमें यानी राम द्वारा धनुष तोड़ने की, राजा जनक द्वारा जो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा की गई थी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो इस प्रकार से यानी सीता का स्वयंवर चल गया है और उसमें जो है यानी बहुत बड़े बड़े राजा प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले दोहा है, प्रभु चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल को। देखिए, इसके पूर्व पढ़ाया गया था कि भगवान राम शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे। इसके पहले बहुत बड़े बड़े राजा सब हार गए, लेकिन शिव जी के धनुष को कोई हिला तक नहीं सका। अब यहाँ पर जो है भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उठे हुए हैं और सीता जी की माता सुनैना जो हैं और स्वयं सीता जी उनकी सुकुमारता को देखकर, उनकी कोमलता को देखकर बहुत दुखी होती हैं। इसलिए जिस धनुष को बड़े बड़े राजा उठा तक नहीं सके, हिला तक नहीं सके, उस धनुष को भगवान राम कैसे तोड़ पाएंगे, इसी सोच विचार में से पड़े हुए हैं। और उसमें जो है कुछ सुनैना, रानी सुनैना की सखियाँ जो है कुछ उनको तरह तरह समझाती हैं। तो उसी के आगे है, अब जो है धनुष को तोड़ने के लिए यदि राम उठते हैं और किस प्रकार देखिए, प्रभु चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लो अखेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल। प्रभु चितई यानी भगवान राम को देखकर और फिर पृथ्वी को देखकर, राजत लोचन लो यानी भगवान राम को देखती हैं और उसके बाद पृथ्वी को देखती हैं। इस प्रकार जो है देखते हुए नेत्र जो हैं यानी लोल वाले चंचल नेत्र जो है इस प्रकार सौभाग्यवान हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। मानो मनसिज माने होता है कामदेव, मीन माने होता है मछली। देखिए, जो कामदेव का जो झंडा होता है उसमें मछली का चिन्ह बना होता है, मछली का आकार बना होता है। जुग माने होता है दो, यानी जोड़ा। जन विधि मंडल डोल, विधि माने चंद्रमा, चंद्रमंडल, विधि मंडल चंद्रमंडल रूपी डोल में यानी प्रभु चितई पुनि चितई रही, यानी प्रभु को देखकर फिर पृथ्वी को देखती हैं और उसके बाद जो है उनके दोनों ने इस प्रकार शोभायमान होते हैं मानो कामदेव की यानी भगवान कामदेव की दो मछलियां विधि मंडल डोल यानी चंद्रमंडल डोल में, यानी चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके आगे देखिए, गिरा अनिमुखी पंकज रोकी प्रकट नलाज निशा अलोकी लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना सकुची व्याकुलता बढ़ जानी अधर धीरज प्रतीत उर आनी तन मन बचन मोर पन साचा रघुपत पद सरोज चित राचा तो भगवान सकल गुरुवासी करिह मोर रघुवर कै दासी जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तहि मिलै न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सिंह विलोक तक्यो धम कैसे
चितो गरुड़ लघु व्याल जैसे। देखिए, गिरा अलिन्मुख पंकज रोगी। गिरा माने होता है बाड़ी, अलिन माने होता है भौरी, यानी बाड़ी रूपी भौरी को मुख पंकज, मुख पंकज माने मुख रूपी कमल, गिरा अलिन्मुख पंकज रोकी, यानी बाड़ी रूपी भौरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। बाड़ी रूपी भौरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे यानी जब तालाबों में कमल खिलता है, यानी तभी जो है यानी वो भंवरे जो हैं उस पर गुंजार करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है बता रहे हैं, मुख रूपी कमल ने बाड़ी रूपी भौरी को गिरा, यानी बाड़ी रूपी भौरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि, निशा माने रात्रि, यानी लज्जा रूपी रात्रि प्रकट नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही। और लोचन जल रहा लोचन कोना, और नेत्रों का जल, नेत्रों का जल मतलब आंसू, यानी नेत्रों की आंसू जो है नेत्रों के एक कोने में छिपे रहते हैं। अब जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे एक कंजूस अपने पास लिए हुए, अपने हाथ में लिए हुए सोने को एक कोने में छिपा के रखता है, उसी प्रकार यानी नेत्रों का जल जो है नेत्रों के एक कोने में छिपा हुआ है। और सब की व्याकुलता बढ़ जानी, यानी बड़ा सच्चा रही है सीता जी, और उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? यानी भगवान राम की सुकुमारता को देखकर, उनकी कोमलता को देखकर, अधैर्य धीरज प्रतीत उर्मानी, लेकिन फिर भी यानी वह अपने हृदय को धैर्य धारण कराती हैं और अपने हृदय को विश्वास दिलाती हैं। तन मन वचन मोर पन साचा, और मन ही मन सोचती हैं, मन ही मन कहती हैं कि तन मन और वचन, यदि मेरा तन मन और वचन मेरा सच्चा है तो रघुपत पद सरोज चित राजा, तो वह निश्चित रूप से यानी रघुपत माने भगवान राम के कमल व चरणों में ही मैं रमूंगी, निवास करूंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वो अपने मन को इस प्रकार से धीरज बंधा रही हैं। तो भगवान सकल उर्वासी और करी मोह रघुवर के दासी, यानी सीता जी कहती है कि मेरा तन मन और मेरा वचन मेरा अपना सच्चा है, तो रघुपद पद सरोज चित्राता, तो मैं भगवान राम के कमलोचरणों पर ही निवास करूंगी, रहूंगी। तो भगवान सकल उर्वासी, तो संपूर्ण लोगों के हृदय में, यानी संपूर्ण लोगों के हृदय में वास करने वाले भगवान राम, करी मोह रघुवर के दासी, मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जेह के जेह पर सत्य सनेहू, जेह के जेह पर सत्य सनेहू, असोते मिले न कस संदेहू। यानी सीता जी अपने मन को इस प्रकार से विश्वास दिला रही हैं कि जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है, सत्य प्रेम होता है, वास्तविक रूप से जिसके प्रति प्रेम होता है, सोते ही मिले न कस संदेहू, वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। इस प्रकार प्रभु के शरीर को देखकर और प्रभु के शरीर को देखकर भगवान राम के प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मन में प्रेम ठान लेती है। और कृपा निधान राम सब जाना, और तब सीता जी के मन की बात को, सीता जी के मन की बात को कृपा निधान भगवान राम
जान जाते हैं, समझ जाते हैं। अस्य ही विलोक तक उधन कैसे। और फिर जब भगवान राम सीता जी के मन की बात को जान जाते हैं तो सीता जी की ओर तत्वधन कर सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखते हैं। ये कहने मतलब जब भगवान राम ने सीता के मन की बात को जान ली कि हमारे प्रति इनके हृदय में अपार प्रेम प्रकट हो गया है, तो उन्होंने सीता जी की ओर देखा और फिर सीता जी की ओर देखकर धनुष को इस प्रकार देखा जैसे चितौ गरुड़ लघु ब्याल है, जैसे गरुड़ पक्षी छोटे ब्याल की ओर एकटक दृष्टि से देखता है। ब्याल माने सर्प, यानी गरुड़ पक्षी जो है सांप को निगल जाता है। तो इसलिए कहती हैं तुलसीदास ने कहा है कि भगवान राम सीता जी की ओर देखते हैं और फिर धनुष को इस प्रकार देखते हैं जैसे गरुड़ पक्षी जो है छोटे ब्याल की ओर देखता है। देखिए इस प्रकार से जो है इसका भावार्थ बताया गया। तो देखिए इसमें जो ऊपर दोहा है, प्रभु चितय पुनि चितय महि राजत लोचन लोल अखेलत मनसिज मुनि जन विधि मंडल लोल। इसमें जो है वो पेशा अलंकार है, क्योंकि इसका लक्षण है कि जहाँ पर जनजानु और मनमानु का प्रयोग होता है वहाँ पर पेशा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए 24 छंद में देखिए गिरा अलिंद मुख पंकज रोकी प्रकट लाज निशा अलोकी। देखिए गिरा अलिंद यानी बाली रूपी भवरी, मुख रूपी कमल और लज्जा रूपी रात। इसमें जो है रूप अलंकार दिखाई दे रहा है। और देखिए जैसे लोचन जल रहा लोचन कोना, इसमें ला वर्ग आया है 2 बार, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति में है पद सरोज में रूपक अलंकार है। पूरे छंद में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार देखिए इसका जो है भावार्थ बताया गया, साहित्यिक संदर्भ बताया गया। इसके बाद अगले दिन इसी के आगे फिर पढ़ाया जाएगा।